आरटीआई रिप्लाई मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, उसके बाद ये सारी चीजें बताती हूँ धीरे धीरे। तो ये ऑफिशियल आपका जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो कुछ इस प्रकार से है, ये पूरा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। हल्का सा ब्लर होगा, थोड़ा सा मैंने इसको क्लियर करके आगे दिखाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे जितने पद खाली हैं ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। जिसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं क्लियर करूं तो ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। एसीपी के जो पद खाली हैं वो 189 है, इंस्पेक्टर के जो पद खाली हैं वो 29 है, और एसीपी और इंस्पेक्टर ये दो ऐसी भर्ती होती है जो कि सीधी नहीं होती, इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती, प्रमोशन होता है। जो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर होते हैं उनका प्रमोशन होता है तो वो आगे जाते हैं, तो ये सीधी भर्ती नहीं निकलती एसीपी और इंस्पेक्टर की, ठीक है, ये प्रमोट के बाद मिलती है। फिर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की 963 भर्ती यहाँ पर खाली है। सब इंस्पेक्टर जिसके फॉर्म निकलते हैं जो आप भरते हो सीपीओ के तहत, तो ये कुछ पार्ट में आते हैं, सारी की सारी भर्ती एक साथ ही सब इंस्पेक्टर की नहीं दी जाती, कुछ कुछ हिस्से में ये डाली जाती है सीपीओ के एग्जाम में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये भी सीधी डायरेक्ट पद, आपने कभी देखा नहीं होगा दिल्ली पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकले हैं, सीधी भर्ती इसकी भी नहीं होती, ये भी प्रमोट होते हैं, प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल का, तो वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो जो सीधी भर्ती होती है दिल्ली पुलिस की वो या तो हेड कांस्टेबल पे आती है या तो कांस्टेबल पे, तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर सीधी भर्ती निकाली जाती है जो फॉर्म आप लोग भरते हो। हेड कांस्टेबल में भी आपने देखा होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आता है जिसके फॉर्म फिल किए जाते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कांस्टेबल के पद की बात कर रहे हैं जिसका इंतजार आप सभी को है, ठीक है। तो अगर मैं हेड कांस्टेबल की बात करती हूं तो यहां पर कांस्टेबल की बात करती हूं तो यहां पर जो पद रिक्त दे रखे हैं इन्होंने वो 9465 हैं। 9465 टोटल ही आपको कांस्टेबल देखने को मिल जाए। इतने रिक्त पद हैं तो सारे पर निकल जाएगी क्या? इस बार जो वैकेंसी आएगी क्या उसमें 9465 पद होंगे? नहीं, क्योंकि कांस्टेबल के अंदर भी इन 9465 पद में से 1500-1600 पद तो ड्राइवर के निकाले जाते हैं, जो ड्राइवर वाली वैकेंसी भर्ती निकलती है। लगभग कुछ ऐसे 500-1000 के आसपास डॉग स्क्वाड वाली भर्ती निकलती है और 1000-1200 के आसपास एमटीएस की भर्ती निकाली जाती है। तो कुल मिलाकर 4000 तो ये कांस्टेबल में से अदर वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की, जिसका हम करते हैं इंतजार, जिसका फॉर्म आप फिल कर रहे हो, जिसके आपने पहले पेपर दिए होंगे, तो लगभग 9465 में से 4000 के आसपास तो अदर वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूड होती है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की आती है इसमें 5400 से 5500 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी। फिर भी हम 50,000 से ऊपर की मान के चल रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो हो सकता है ये संख्या आपको बढ़कर भी देखने को मिले, ठीक है। तो ये तो आरटीआई का जवाब था जो दिया गया है। इसके बाद और भी पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस 2024 में जो पोस्ट यहां आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, वो लगभग आपको मेल में 3500 के ज्यादा, मतलब जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके 3500 से ज्यादा पद निकाले जाएंगे और महिलाओं के लिए 1600 से ज्यादा पद निकाले जाएंगे। कुल मिलाकर 5100 पद आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा ही मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या योग्यता होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगने की? तो आप 12th पास होने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 12th, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस होना चाहिए आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का। महिलाओं के लिए लाइसेंस नहीं है और 12th पास अगर आप हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट, अगर आपकी आयु 18 से 25 वर्ष तक है 1 जुलाई 2024 तक के तहत, अगर आप 18 से 25 वर्ष की आयु में है तो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट है तो 18 से 28 साल तक के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC/ST को 5 साल की छूट है तो 18 से 30 आयु तक के वर्ष के बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो मेल की जो हाइट यहाँ पर मांगी जाती है वो 170 सेंटीमीटर है और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी जाती है। बाकी की अगर डिटेल की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म कब निकल सकते हैं? लगभग आपको अगस्त सितंबर के आसपास ऑनलाइन फॉर्म देखने को
मिल जाएंगी। तो अगर कोई चेंज होता है, सीट बढ़ती है या कोई भी डिटेल है, वो वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में एग्जाम की डेट क्या रहेगी, लगभग जो पिछले बार था, पिछले साल 2023 में था, इसी पैटर्न पर चलेगा। एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होना तय हो सकता है। क्लियर। फिजिकल के लिए इस बार टाइम मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार फिजिकल इतनी जल्दी करवा दिया गया था, इसलिए काफी सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। साथ ही में मैं बात करती हूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आता है इसके पेपर में। देखो, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। पहले आपका पेपर होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ही पेपर है। फिर आपका फिजिकल होता है, फिर मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो पहला पेपर आपका होता है सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है एमसीक्यू, उसमें जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 नंबर का होता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। टोटल पेपर आपका इस पैटर्न पे आता है आधारित 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्स सर्विसमैन को, तो उनकी उसी आयु के हिसाब से रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप होती है। ठीक है, सेम लड़कियों का भी होता है। लड़कियों में टाइम बढ़ जाता है, लड़कियों को 8 मिनट का समय दिया जाता है 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद ऐसी ही जानकारी, पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एप्लीकेशन में आपको हमारा जॉब मिल जाएगा, जॉब अलर्ट, कोई भी नई जॉब आती है उसकी पूरी सूचना। स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्स है, किसी कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ्री PDF आपको प्रोवाइड होती है, अनलिमिटेड क्विज होती हैं, फ्री प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, ये सब फ्री है। ठीक है, और ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारी और भी सर्विस का आनंद उठा सकते हैं। क्लियर। तो आशा है सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। RTI का जो रिप्लाई था वो